नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा शब्द जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में जीता है। एक दुनिया है पैसे की, जहां लोग इससे दौलत बनाते हैं, और दूसरी दुनिया है बातचीत की, जहां लोग इससे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लंबी अवधि के निवेश और इंटरनेट पर होने वाली फोन कॉल्स, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है? मतलब सुनने में तो दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता, सही कहा ना? और जवाब छिपा है सिर्फ 3 अक्षरों में, SIP, सिप। यही वो शब्द है जो अक्सर इतनी कंफ्यूजन पैदा करता है। तो चलिए आज इसी 3 अक्षर की गुत्थी को सुलझाते हैं और SIP के दोनों मतलबों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली दुनिया से, यानी फाइनेंस की दुनिया से, और देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए SIP का आखिर मतलब क्या है। फाइनेंस में SIP का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आप कह सकते हैं एक डिसिप्लिन तरीका है पैसे इन्वेस्ट करने का। मतलब इसमें कोई इन्वेस्टर हर महीने या हर 3 महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाता रहता है, और इसका मकसद बस एक ही है, छोटी छोटी बचत को समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदलना। अच्छा, इसके फायदे भी कमाल के हैं। सबसे पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि मार्केट के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। सोचिए, जब मार्केट डाउन होता है तो उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम। इससे लंबे समय में खरीदने की औसत कीमत कम हो जाती है। और दूसरा, वो तो जादू है जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनना। यही वो असली ताकत है जो पैसे को कई गुना बढ़ा देती है। और ये देखिए, कंपाउंडिंग का जादू असल में दिखता कैसा है। जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। मान लीजिए कोई हर महीने 50,000 रुपए की SIP करता है, तो 10 साल में 60 लाख का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 1.24 करोड़। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज 40 साल तक चलती रहे तो 2.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 96 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। यकीन होता है? यही है अनुशासन और समय की असली पावर। अब SIP का एक दूसरा भाई भी है, कह सकते हैं, जिसे हम लंप सम यानी एकमुश्त निवेश कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये SIP से कैसे अलग है। तो देखिए, फर्क साफ है। SIP में मार्केट की टाइमिंग की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हर लेवल पे खरीद रहे हैं। लेकिन लंप सम में सारा खेल टाइमिंग का है। अगर गलत समय पर, जब मार्केट एकदम टॉप पर था, सारा पैसा लगा दिया तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए खासकर जो लोग अभी निवेश शुरू कर रहे हैं, उनके लिए SIP को ज्यादा सेफ और टेंशन फ्री माना जाता है। ठीक है, तो पैसों की बात तो हो गई। अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम गियर बदल रहे हैं। फाइनेंस की गलियों से निकलकर हम सीधा जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हाईवे पर। यहाँ पर SIP का मतलब बिल्कुल ही अलग है। टेक की दुनिया में SIP का मतलब है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम आज इंटरनेट पर फोन कॉल्स कर पाते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कॉल को शुरू करना, उसे चालू रखना और फिर खत्म करना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, SIP आपकी आवाज या वीडियो को नहीं ले जाता। नहीं, वो सिर्फ कॉल का पूरा सेटअप करता है। समझे जैसे दो लोगों के बीच बात करने के लिए लाइनें जोड़ रहा हो। जो असली आवाज जाती है ना, वो एक दूसरे रास्ते से जाती है, जिसे कहते हैं RTP, यानी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये एक डिजिटल ट्रैफिक पुलिस है। जैसे ट्रैफिक पुलिस बताती है कि कौन सी गाड़ी कब जाएगी, कहाँ रुकेगी, ठीक वैसे ही SIP तय करता है कि इंटरनेट कॉल कैसे शुरू होगी, दोनों फोन आपस में कैसे बात करेंगे और कॉल खत्म कब होगी। तो होता यह है कि आपका फोन एक इनवाइट यानी न्योता भेजता है, दूसरे वाले का फोन उस न्योते को स्वीकार करता है, और दोनों मिलकर तय करते हैं कि बात कैसे करनी है। फिर असली बातचीत शुरू हो जाती है, और जैसे ही कोई फोन काटता है, एक बाय सिग्नल जाता है और कॉल खत्म। है ना, एकदम सिंपल। लेकिन कभी कभी सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होता है ना। क्या होता है जब ये प्रोसेस गड़बड़ा जाता है? चलिए कुछ आम प्रॉब्लम्स को समझते हैं। जैसे अगर कभी SIP 408 टाइम आउट एरर दिखे, तो इसका सीधा सा मतलब है सामने वाले ने फोन नहीं उठाया या कॉल वहां तक पहुंची ही नहीं। SIP 503 का मतलब है कि भाई नेटवर्क अभी बहुत बिजी है। और वो सबसे इरिटेटिंग प्रॉब्लम, वन वे ऑडियो, जब कॉल तो लग जाती है पर आवाज सिर्फ एक तरफ से आती है। ये अक्सर इंटरनेट के फायरवॉल की वजह से होता है, जो आवाज के पैकेट को रोक रहा होता है।
तो अब जब हमने एसआईपी के इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को देख लिया है, चलिए एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। ये टेबल सब कुछ एक साथ बता देती है। एक तरफ है फाइनेंस वाला एसआईपी, जिसका मकसद है धीरे धीरे करके दौलत बनाना, और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी वाला एसआईपी, जिसका मकसद है लोगों को आवाज के जरिए जोड़ना। एक का लेना देना है म्यूचुअल फंड और कंपाउंडिंग से, तो दूसरे का लेना देना है वीओआईपी और कॉल सेटअप से। एक जुड़ा है पैसे से, दूसरा जुड़ा है बातचीत से। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है, मतलब संदर्भ। एक ही शब्द एसआईपी, लेकिन उसका मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि बात पैसों की हो रही है या फोन कॉल्स की। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ऐसे और कौन से छोटे छोटे शब्द हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये जाने बिना कि किसी दूसरी फील्ड में उनका मतलब बिल्कुल ही अलग होता है? सोचिएगा जरूर। अगली बार जब कोई ऐसा छोटा नाम सुने तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा कि कहीं इसकी कोई दूसरी कहानी तो नहीं।